बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रश्न पत्र द्वितीय के अंतर्गत हिंदी एकांकी का विकास। आज की चर्चा का विषय है हिंदी एकांकी और प्रसाद युग। हिंदी एकांकी के विकास की दृष्टि से द्वितीय युग जयशंकर प्रसाद के नाम से प्रसाद युग के नाम से जाना जाता है। इस संदर्भ में आधुनिक एकांकी साहित्य की प्रथम मौलिक कृति के रूप में प्रसाद के एक घूंट का उल्लेख किया जा सकता है। वस्तुतः यह रचना सन 1929 में प्रकाशित हुई थी। यही से हम एकांकी के शिल्प में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखते हैं। रसोद्रेक के लिए संगीत व्यवस्था, संस्कृत नाट्य प्रणाली का विदूषक, स्वगत कथन इत्यादि प्राचीन परंपराओं के निर्वाह के साथ ही स्थल की एकता, पात्रों का मनोवैज्ञानिक चरित्र चित्रण, गतिशील कथानक इत्यादि आधुनिक एकांकी की एक बड़ी विशेषता मानी जा सकती है, जिसे हम एक घूंट में देख सकते हैं। अतः भारतेंदु ने यदि आधुनिक एकांकी की नींव डाली है तो उसे पल्लवित और पुष्पित करने का श्रेय जयशंकर प्रसाद को ही जाता है। वस्तुतः आधुनिक ढंग से हिंदी कहान एकांकियों का विकास प्रसाद युग में ही संभव हो सका, क्योंकि इस युग में कुछ महत्वपूर्ण नवीन प्रयोग एकांकी क्षेत्र में हुए। इस युग में एकांकीकारों ने पाश्चात्य अनुकरण पर नवीन शैली में एकांकी लिखना प्रारंभ कर दिया तथा पाश्चात्य टेक्निक को अपनाया। स्पष्टतः इस युग में एकांकी नाटकों में पाश्चात्य नाट्य सिद्धांतों की प्रेरणा एवं प्रभाव विद्यमान है। पाश्चात्य नाटककारों हेनरिक गाल्सवर्दी तथा बर्नार्ड शो इत्यादि का प्रभाव इस युग में एकांकियों पर प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है तथा इससे एकांकी साहित्य को परिपक्वता की स्थिति पर पहुंचाने में सहायता मिलती है। भारतीय युग में जो एकांकी संस्कृत परिपाटी पर विरचित हुआ था, इस युग में आकर वह नवीन रूपों में विकसित होने लगा। प्राचीनता का मोह छोड़कर नवीन ढंग के एकांकी नाटक लिखे जाने लगे, जो कथानक की दृष्टि से मानव जीवन के अत्यधिक निकट माने जा सकते हैं। प्राचीन कथावस्तु में जो कृत्रिमता होती थी, उसके स्थान पर सामाजिक, पारिवारिक एवं दैनिक समस्याओं को एकांकी का विषय बनाया गया। वस्तुतः ये रचनाएं सामाजिक यथार्थ के अत्यधिक निकट मानी जा सकती हैं। प्राचीन कृत्रिम प्रणाली, काव्य में कथोपकथन, प्राचीन रंगमंच एवं अस्वाभाविकता के बहिष्कार का स्वर इस युग की रचनाओं में प्रमुखता से देखा जा सकता है। अस्तु नई समस्याएं, विचारधाराएं एवं गद्यात्मक शिष्ट भाषा का प्रयोग भी इसी युग में संभव हो सका। इस युग के अधिकांश एकांकी रंगमंच को दृष्टि में रखकर लिखे गए थे, जिससे उनका अभिनय हो सके और प्रेक्षक अपना ज्ञानवर्धन कर सकें। एकांकी में प्रयुक्त संवादों में सजीवता, संक्षिप्तता एवं मार्मिकता की ओर ध्यान दिया गया है। प्रहसन, फैंटेसी, गीत, नाट्य, ओपेरा, संवाद या संभाषण, रेडियो प्ले, झांकी तथा मोनोड्रामा इत्यादि एकांकी से नवीन रूपों का विकास इसी युग में संभव हुआ। युगीन सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक पृष्ठभूमि का प्रभाव इस युग के एकांकीकारों की रचनाओं में देखने को मिलता है, जिसके कारण कतिपय प्रवृत्तियों का जन्म हुआ, जिसमें सामाजिक, राजनीतिक एवं ऐतिहासिक प्रवृत्तियां प्रमुख रूप से देखी जा सकती हैं। प्रसाद युग में जिन सामाजिक एकांकियों की रचना हुई, उन पर युगीन सामाजिक पृष्ठभूमि का प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। इस युग के अनेक एकांकीकारों ने सामाजिक जीवन की विभिन्न समस्याओं का चित्रण किया है तथा उसमें प्रचलित विभिन्न जीर्ण शीर्ण रूढ़ियों को अपनी आलोचना का केंद्र बनाया है। जैसे
बाल विवाह, विधवा विवाह, पुनर्विवाह, जातीयता, अस्पृश्यता की समस्या, मद्यपान, जुआ तथा समाज में फैला व्यभिचार इत्यादि समस्याएं जिस रूप में भारतीय युग में परिव्याप्त थीं, वह अभी तक उसी रूप में बनी हुई हैं। यद्यपि भारतेंदु योगीन एकांकीकारों ने भी इन पर प्रहार किया, किंतु इनका निवारण अथवा उन्मूलन सरल नहीं था, क्योंकि इनकी जड़ें समाज में बहुत गहरी थीं। अतः प्रसाद योगीन एकांकीकारों ने विषय रूप में इन सामाजिक समस्याओं को अपनी रचनाओं में चित्रित किया। सामाजिक दृष्टि से हम देखते हैं तो तत्कालीन समाज की नग्न विकृतियों का चित्रण करने वाले एकांकीकारों ने रचनाएं इस युग में लिखी। जीवानंद शर्मा कृत बाला का विवाह सुधारवादी दृष्टिकोण को प्रकट करता है। वहीं हरिकृष्ण शर्मा के द्वारा लिखा गया बुढ़ऊ का विवाह वृद्ध अनमेल विवाह एवं दहेज समस्या पर कुठाराघात है। जीपी श्रीवास्तव रचित गड़बड़ झाला में वृद्धों की अनियंत्रित काम वासना एवं समाज के लोगों का भ्रष्टाचार चित्रित किया गया है। इतना ही नहीं, राम सिंह वर्मा द्वारा रेशमी रूमाल में पतिव्रत धर्म की प्रतिष्ठा, शैक्षिक प्रवृत्तियां एवं रोमांस की त्रुटियों का चित्रण है। प्रेमचंद कृत प्रेम की देवी में लेखक ने अंतरजातीय विवाह का समर्थन प्रबल रूप से किया है। श्री बद्रीनाथ भट्ट ने विवाह विज्ञापन में आधुनिक शिक्षित वर्ग की रोमांस वृत्ति पर व्यंग्यात्मक प्रहार किए। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर सत्येंद्र ने बलिदान के माध्यम से दहेज समस्या को उजागर किया है। जीपी श्रीवास्तव ने भूल चूक में विधवा विवाह का समर्थन, अच्छा अकल की मरम्मत में शिक्षित पति एवं अशिक्षित पत्नी के मध्य उत्पन्न कटुता को स्पष्ट किया है। इसके अतिरिक्त बंटाधार, दुमदार आदमी, कुर्सीमैन, पत्र पत्रिका सम्मेलन, न घर का न घाट का, चोर के घर मोर इत्यादि रचनाओं में श्रीवास्तव जी का दृष्टिकोण सुधारवादी रहा है। वास्तव में श्रीवास्तव जी का अछूतोद्धार एकांकी अछूत समस्या पर लिखा गया है। वहीं चंडी प्रसाद ने विनाश लीला में भारतीय नारी के जन्म से अंत तक के सामाजिक कष्टों का चित्रण किया है। पंडित हरिशंकर शर्मा ने बिरादरी, विभ्राट, पाखंड प्रदर्शन तथा स्वर्ग की सीधी सड़क, सामाजिक छुआछूत तथा वर्ग वैषम्य की समस्या को उजागर करने वाला है। श्री सुदर्शन कृत जब आंखें खुलती हैं में वेश्या का हृदय परिवर्तन स्वाधीनता संग्राम के वातावरण में चित्रित किया गया है। आलोच्य युग में श्री रामनरेश त्रिपाठी कृत समानाधिकार सृजन ढल है, स्त्रियों की काउंसलिंग, पांडे विवेचन शर्मा ने चार बेचारे, बेचारा संपादक, बेचारा सुधारक, श्री रामदास कृत नाक में दम, जोरू का गुलाम, करेंसी नोट इत्यादि एकांकी लिख करके समाज में जो तत्कालीन समस्याएं थीं उन समस्याओं पर व्यंग प्रहार किए। भारतीय युग में जिस राजनीतिक एकांकी की प्रवृत्ति का उदय हुआ वह प्रसाद युग में आकर और अधिक गतिशील हो गया था। इस युग में राष्ट्रीयता का स्वर सर्वाधिक मुखरित हुआ है। राजनीतिक भावना से प्रभावित होकर एकांकीकारों ने अपनी रचनाओं से स्वतंत्रता आंदोलन, विदेशी शासन के प्रति आक्रोश एवं घृणा तथा स्वतंत्रता की भावना का स्वर मुखरित किया है। इस संदर्भ में मंगल प्रसाद विश्वकर्मा कृत शेर सिंह, सुदर्शन कृत प्रताप प्रतिज्ञा, राजपूत की हार तथा जब आंख खुलती हैं इत्यादि राष्ट्रीय भावनाओं से उत्प्रोत एकांकी लिखी हैं।
श्री बृजलाल शास्त्री द्वारा लिखित दुर्गावती में विद्रोह एवं स्वातंत्र्य की भावना प्रधान है। पन्नाध्याय में स्वामी भक्ति एवं अपूर्व बलिदान का चित्रण है। बद्रीनाथ भट्ट के बापू का स्वर्ग समारोह में राष्ट्रपिता बापू के अपूर्व त्याग एवं बलिदान युक्त चरित्र का उद्घाटन किया गया है। वहीं दूसरी ओर श्री वृंदावन लाल वर्मा द्वारा दुरंगी में भारतीय नारियों को देश प्रेम की भावना जागृत करने में रत दिखाया गया है। रामरेश त्रिपाठी द्वारा सीजन ढले में विदेशी बहिष्कार एवं स्वदेश की भावना का चित्रण है। सेठ गोविंद दास के अपरिग्रह में पराकाष्ठा अपरिग्रह की पराकाष्ठा में गांधीवाद के अपरिग्रह के सिद्धांत का चित्रण है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रसाद युग में विभिन्न राजनीतिक दृष्टिकोणों को लेकर के एकांकियों की रचना हुई। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय गौरव की स्थापना की एवं भविष्य में उसकी प्राप्ति की ओर संकेत किया है। भारत भूमि की स्वतंत्रता, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रभक्ति की भावना का भारतीय मानव के अंतःकरण में उद्रेक करना इनका मूल उद्देश्य माना जा सकता है। चूंकि ये एकांकीकार स्वयं देश प्रेम की भावना से आपूरित थे, अतः उनके चित्रण में स्वाभाविकता एवं प्रभावोत्पादकता का प्राधान्य रहा है। इनकी रचनाओं का परिणाम यह हुआ कि पूर्व प्रसाद युग में अंकुरित राष्ट्र प्रेम की भावना इस युग के एकांकीकारों के विचारों की खाद प्राप्ति करके भारतीय जनता के हृदय में अधिक पुष्पित एवं पल्लवित होती। प्रसाद युगीन एकांकीकारों ने अनेक ऐतिहासिक एकांकियों की रचना करके प्राचीन भारतीय गौरव एवं अतीत के स्वरूप का स्मरण भारतीय जनता को कराया। यद्यपि विदेशी शासक का भय होने के कारण ये भावना प्रत्यक्ष रूप से प्रकट न हुई, किंतु इसमें निरंतर विकास के अंकुर हमें देखने को मिले। जैसे स्वतंत्रता आंदोलन में तीव्रता आई, त्यों-त्यों उसका स्वर एकांकियों में अधिकाधिक मुखरित होने लगा। इन एकांकीकारों ने भारतीय नारी के पतिव्रत धर्म के महान आदर्श, उनकी त्याग एवं बलिदानमयी भावना, अपने राष्ट्र के प्रति हित में सर्वस्व त्याग की भावना, राष्ट्र हित के लिए प्राणों का बलिदान, कर्तव्यों के प्रति जागरूकता इत्यादि सद्गुणों का चित्रण अपनी कृतियों में किया है। मंगला प्रसाद विश्वकर्मा ने शेर सिंह में राष्ट्रीय स्वातंत्र्य प्रेम एवं भारतीय अतीत की गौरवशाली स्वरूप की प्रतिष्ठा की है। धन्यवाद।